Emerge ourselves. Let's emerge ourselves. स्वयं को अपने ही परफेक्ट प्योर साइलेंस में हदों को इस पॉइंट ऑफ लाइट में मर्ज करते हुए सिर्फ एक स्मृति, बाकी सारी स्मृतियां इस पॉइंट ऑफ लाइट में मर्ज हो गई। और अब इस रूप के साथ, इस स्वरूप के साथ शब्दों में छिपे, साकार मुरली में छिपे निराकार बाग, निराकार संतान, निराकार युगल, निराकार गुरु, निराकार शिक्षक, निराकार सखा, निराकार हीलर, निराकार सर्जन, निराकार एडवाइजर, काउंसलर, स्वयं को सारे संबंधों में इमर्ज हुए हुए शिव बाबा के घेरे में और इस साकार मुरली, साकार शब्दों के पीछे के निराकार भाव, निराकार भावना, निराकार कर्तव्य, निराकार कर्म करावनहार को जो अदृश्य रूप में, अकर्म रूप में, अभोक्ता रूप में, अजन्मा रूप में, इन सारे संबंधों से अपना फुल फोर्स चात्मा पर न्योछावर कर रहा हूं। बैठा ब्रह्मा माँ तन में, ये माँ साकार माता के रूप में
पिता के रूप में, प्रजापिता के रूप में, कंबाइंड रूप में साकार की पालना कर रहा हूँ। विसंगम युग पर शिव पिता आत्मा की पालना कर रहा हूँ और ब्रह्मा माता पिता उस देह की पालना कर रहा हूँ। जिसे सतयुग में जाना है। शिव पिता आत्मा की पालना कर रहा, जिसे परम धाम निवासी निराकार रूप में अपनी निराकार स्मृति में शुद्ध तन में प्रवेश करना है। उसी पर आज की पूरी मुरली है। ब्रह्मा माँ इस हाड़ मांस के पुतले की बात नहीं कर रही। ब्रह्मा माँ बात कर रही। सूक्ष्म देह की ब्रह्मा माँ बात कर रहा। उन सारे गुणों, उन सारी शक्तियों का स्वरूप बनने का। पहले सूक्ष्म में हम उन सारे गुणों और शक्तियों का रूप बनेंगे। फिर स्थूल में, सतयुग में स्थूल शरीर भी, 5 तत्वों का शरीर भी उन्हीं ऊर्जाओं से सुसज्जित होगा। वो इतना ठोस नहीं होगा, वो इतना भारी नहीं होगा। बाबा है। बाबा से दृष्टि लेते हुए मुरली के एक एक शब्द के निराकार स्वरूप की ओर प्रवेश करेंगे। हम सभी बच्चे सूक्ष्म वतनवासी हैं, तो सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे। वी आर अडॉप्टेड, हम गोद लिए जा चुके हैं। जहाँ माता पिता वहाँ बच्चे। तो अब ब्रह्मा माँ शिव पिता सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म में है, तो हम बच्चे भी सूक्ष्म में। हमारा लाडला शिव पुत्र, शिव संतान, शिव चाइल्ड वो भी सूक्ष्म में है। आज 12 अप्रैल 2024।
ये तारीख हमें समय से मुक्त कर रही है, डेट से भी मुक्त कर रही है। अब हमें कोई तिथि, कोई तारीख, कोई समय से कोई सरोकार नहीं। दुनिया के लिए कब होगा ये दुनिया जाने। हमारा प्रवेश सूक्ष्म वतन में पूर्ण रूप से हो गया। दुनिया के लिए कभी प्रातः है, कभी भोर है, कभी शाम है, कभी दिन है, कभी रात है। पर मुझ आत्मा के लिए हर सेकंड संगम युग का प्रातः है, हर सेकंड नया है, हर सेकंड उजियारा है, हर सेकंड फ्रेशनेस है। भक्तों के लिए वो मुरली है। ब्राह्मण भक्तों के लिए ये कहना बहुत अनिवार्य हो चुका है। ब्राह्मण भक्तों के लिए वो एक लाइन की मुरली है। पढ़ी, समझी, वाह वाह किया और वापस सो गए। हम बच्चों के लिए ये हर पल की मुरली है। हर सेकंड हम वो बन रहे हैं जो बाबा देख रहा है। बाप दादा के साथ हम कंबाइंड हैं। हर पल मधुर बन रहे हैं। मीठी मीठी रूहानी बच्चे। शिव पिता के प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो पाप की राय को फौरन स्वयं में उतार लेते, धारण कर लेते, उनकी परमात्मा को, शिव पिता को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, सतगुरु को कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते। तो जितना जितना हम साइलेंस साइलेंस साइलेंस, साइलेंस क्या गहरा अर्थ, अशरीरी साइलेंस का गहरा अर्थ, संबंधों से मुक्त, बंधनों से मुक्त, नाम से मुक्त हो गए। इतने मुक्त की भूल गए कि खुद का चेहरा कैसा है, इस तन ने कौन सा कपड़ा धारण कर रखा, ये तन कहाँ बैठा है, ये कौन सा किरदार प्ले कर रहा है। इन सब से वैराग्य। प्रश्न, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया। शिव पिता अपने सर्व संबंधों के छत्र छाया और सर्कल में बिठाकर सभी को गुलगुल बनाकर वापस ले जाने का ठेका उठाकर बैठे हैं। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई है नहीं। वही सर्व की सदगति करने आते हैं। मुझे किसी आत्मा की, किसी की भी जिम्मेदारी बुद्धि में नहीं रखनी है।
सर्व का सदगति दाता स्वयं हर एक के पास पहुंचा है, चाहे वो आस्तिक जानने वाला हो, चाहे वो नास्तिक नहीं जानने वाला हो। वो इस पल इस क्षण 800 करोड़ आत्माओं के साथ बैठा है। बाबा सर्विस के बगैर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। जो सुना अनसुना करते वो भक्त है, जो सुनकर धारण करते वो ज्ञानी है, वो सच्चे बच्चे हैं। तो ब्राह्मणों में भी भक्तों की कैटेगरी और ज्ञानियों की कैटेगरी है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे अपने को आत्मा निराकार पॉइंट ऑफ लाइट कंबाइंड विद शिव बाबा ब्रह्मा माँ दोनों मिलकर मेरी पालना कर रहे हैं, ऐसा समझ कर बैठो। यह एक ही बात समझाते हैं और कोई मनुष्य, कोई भी देह है, कोई भी देहधारी, कोई भी ब्राह्मण मुझे नहीं समझा सकता जब तक मैं स्वयं बाबा के साथ ना बैठूं। अपने को निराकार अशरीरी कंप्लीट साइलेंस साउंडलेस बीइंग समझो। ये 5000 वर्ष के बाद ही स्वयं भगवान आकर, साइलेंस बीइंग आकर, साइलेंस का सागर आकर सिखलाते हैं। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, किसी को भी पता नहीं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को ये याद रहे कि मैं आत्मा अब ऊपर हूँ, क्योंकि पुरुषोत्तम युग दर्शाया नहीं गया। पुरुषोत्तम युग गुप्त है। पुरुषोत्तम युग की चर्चा किसी शास्त्र में, किसी उपनिषद में, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं। तो मैं गुप्त युग में हूँ। तो कितना गुप्त होना है, कितना अननोन होना है, ये सभी अंदर से समझे। यह भी मन बनावक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब वापस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब सतो प्रधान बन वापस जाना है। सतो प्रधान कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं। उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बच्चा मधुबन में रहता या सेंटर्स पे रहता या गृहस्थी में रहता या ऑफिस में रहता, कौन से कपड़े पहनता, कहाँ रहता है उसका शरीर, बाबा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा जानते हैं भले यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद मैं उन्हीं को करता हूँ जिनमें मनसा की विश्व पालना की, निर्दोषता की, निर्वैरता की, निर्भयता की और शरीर की खुशबू आती है। बाबा खुशबू की ओर अट्रैक्ट होता है ना।
भक्ति में भी भगवान के आगे दीपक, अगरबत्ती, फूल, इत्र ये सब रखते हैं। ये मान्यता है जितनी सफाई और खुशबू होगी वहां देवताएं वास करते हैं। तो जब हमसे शरीर की बदबू आएगी, कलयुगी किरदार की बदबू आएगी, तो बाबा क्या हमें याद कर सकते? क्या बाबा के दिल में हम बैठ सकते? जब किरदार की, रोल की, आइडेंटिटी की, पास्ट की, कलयुग के शरीर की बदबू, वैर भाव की बदबू, झूठ की, फरेब की, धोखे की बदबू से आएगी, तो क्या बाबा उन्हें याद कर सकता? देखता भी उनको वो किस प्रकार का फूल है, इसमें क्या क्या गुण है। कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण ही अभी तक नहीं आया। भक्त ब्राह्मण। आज बाबा ने एक नया शब्द दिया, ज्ञानी ब्राह्मण, भक्त ब्राह्मण। ज्ञानी ब्राह्मण सतयुगी रॉयल फैमिली के, जो साइलेंस से कर्म करते। जैसे साइंस क्या करती है, साइंस धीरे धीरे हाथों से काम करना फ्री कर रहे हैं। मशीन चल जाती, सब काम हो जाते, रोबोट्स बना रहे जो सारे काम कर देगी, तो क्या होगा? आप खाली। ये सतयुग का ग्लिम्स है। वहां साइलेंस कार्य करता है, वहां आत्म शक्ति से, मन की शक्ति से, संकल्प से स्विच ऑन होता है, संकल्प से स्विच ऑफ होता है। संकल्प स्विच का कार्य करता है, जो पापा ने कई बार मुरलियों में बताया है। Science converted into silence, and silence is dictating, ruling the whole universe. और उसका एक ग्लिम्स बाबा देता जब हम गृहस्थी में बैठकर मौन का अभ्यास करते, तो पूरी गृहस्थी एज इट इज चलती है। अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे? बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, जरूर कशिश करेंगे, परंतु बाबा अंदर से जानते हैं। बाप अपना सारा पोता मेल बताते हैं, तो बच्चों को भी हर सेकंड का पोता मेल देना चाहिए। बाप बतलाते हैं तुम विश्व का मालिक बनने आए हो, फिर जो जैसा विश्व करे। आज अगर एक गृहस्थी को साइलेंस से नहीं चला पाएंगे, मौन से नहीं चला पाएंगे, तो कल्पना भी कैसे करते हैं कि पूरे विश्व को साइलेंस से चलाएं? पूरे विश्व को संकल्प से चलाएं। प्रैक्टिस यहाँ पुरुषार्थ जो भी करते हैं वे भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो, अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियां होती हैं वे सब लिखवा भेजती हैं। क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी,
बाप अपना सब कुछ बतलाते और सृष्टि के आदि मध्य अंत का फुल ज्ञान सुनाते, स्टोरी नहीं सुनाते। ज्ञान अर्थात स्टडी, ज्ञान अर्थात साइंस, ज्ञान अर्थात कैसे एक सेकंड अगले दूसरे सेकंड से कनेक्टेड है। कैसे एक एक ड्रामा का सीन पिछले सीन से कनेक्टेड है। कैसे पुरुषोत्तम युग सतयुग से कनेक्टेड है। सतयुग प्रेजेंस देखना, वापर से वापर कलयुग से, ये पूरी साइंस है। तो स्वागत है आप सबका एक नई क्लास में, साइंस ऑफ साइलेंस। तो बाबा कथा नहीं सुना रहा, बाबा लॉजिक साइंस बता रहा है। पर सुन समझ वही बच्चा पाता जो एक्यूरेट बाबा के श्रीमत पर चलता। जैसे अभी श्रीमत चल रही कि बच्चे बी साइलेंट, बी अवेयर, बी बॉडीलेस, बी egoless and see everyone as a point of light, nothing else. इसका कड़ा अभ्यास, बैठकर चलकर फिरकर, मुझे सबको आत्मा ही देखना है, उसके परफेक्ट प्योर साइलेंट रूप में। उसके किरदार को बिल्कुल नहीं देखना है। वो देखने वाली नजर खत्म, वो सुनने वाले कान खत्म। अब ये कान और ये आंख सिर्फ साइलेंस को सुन रहे और साइलेंस को ही देख रहे। प्रकृति का आनंद लेना भी कलयुग का आनंद लेना है, क्योंकि वो प्रकृति जो बाबा तैयार कर रहा है हम बच्चों के लिए, उसका तो अंश भी आ नहीं, उसका ट्रेस भी आ नहीं। तो प्रकृति को देखकर खुश होना, उसका भी परित्याग करना है। वी आर ब्लाइंड एंड वी आर डम, वी आर डम। हम अंधे हैं, हम बहरे हैं और हम गूंगे हैं। मनसा और बुद्धि तभी क्लियर होगी उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए जो बाबा का साइंस कर रहा है। बाबा से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं, और वो सत्युग रच रहा है, कोई साधारण घर या कमरा नहीं, या कोई सिटी नहीं, या कोई एक शहर नहीं, या कोई एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा नहीं। वो पूरी कायनात को सत्य में, प्योरिटी में कन्वर्ट कर रहा है। सो बी द पार्ट ऑफ इट।
सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना, एक एक फूल दिखा कर देखो कैसा रॉयल फूल है। अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी। तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं, सुना? नोटिस पॉइंट, ऐसा नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं। जो जैसा है वैसी कशिश करते हैं। जो अपना स्टेप फॉरवर्ड करता है, यस बाबा आई एम रेडी टू बी अननोन एंड आई एम रेडी टू बी वेरी वेल नोन इन अव्यक्त वतन, इन अव्यक्त वर्ल्ड, जिनमें कोई गुण नहीं, वह क्या कशिश करेंगे? ऐसे वहां चल कर पाई पैसे कब पाएंगे? बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। ये सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं, इनको सर्विस बगैर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं, योग में बैठते ही नहीं, ज्ञान को धारण ही नहीं करते। बाबा समझते हैं क्या कर पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकते। बच्चों को सालिम अच्छे बुद्धिवान है, बच्चे जो अच्छे बुद्धिवान हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए। तो बाबा समझे कहाँ तक पुरुषार्थी। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। अब सभी के समझ आया कि कल क्यों मांगा था बाबा ने सबके नाम, जो साइलेंस पट्टी को कर रहे हैं। आई स्वेयर मुरली नहीं पड़ी थी। संकल्प आया कि बच्चे, उन सारे बच्चों का लिस्ट भेजो जो साइलेंस पट्टी के हिस्सेदार हैं, जो अपनी एक उंगली लगा के बैठे हैं। बस संकल्प आया था, मालूम नहीं था कि आज बाबा पोता मेल मांग रहे हैं। सी द पावर ऑफ दिस ग्रुप। महसूस करिए कि इस संगठन को बाबा कैसे पाल रहा है। और बाबा ने ये लिस्ट क्यों मांगा? क्योंकि बाबा उन सारे बच्चों को सर्च लाइट देगा। तो आज इस मुरली को सुनकर, समझकर, जो आज से भी ज्वाइन हो जाए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाए। ये आपके लिए ही है। निस्वार्थ शिव बाबा ही है जो हमसे ऐसे कार्य करा रहा है। तो बाप समझे कि कहाँ तक पुरुषार्थी हैं। बाबा तो ज्ञान का सागर, बच्चों को ज्ञान देते। कोई कितना ज्ञान उठाते, गुणवान बनते, फिर छठ मालूम पड़ जाते। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत भी है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। जैसे बाबा हर एक बच्चे के लिए है, सभी की सदगति करने के लिए है, ऐसे ही हमारा हृदय एकदम ऐसा ही, कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। ये हृदय तभी ऐसा बन सकता
जब उसने कड़ी मेहनत करी हो बाप समान बनने की, वरना पॉसिबल नहीं है। बाहर से होता, अंदर से नहीं होता। डुअलिटी में रहते हैं, क्योंकि बाहर ज्ञान कह रहा होता है प्यार करो, और भीतर जो पास्ट होता है वो कहता है ऐसे को प्यार करें, इसको कैसे प्यार करें। तो अंदर एक द्वंद चलता रहता है। उस द्वंद को समाप्त करने का बस एक तरीका, निराकार। पहले खुद वननेस में आएंगे, तब ये कर्तव्य में बाबा का राइट हैंड बन पाएंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। पास्ट के साथ पॉसिबल नहीं है, देह के साथ पॉसिबल नहीं। नंबर वार तो है ही, तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वे फौरन कर दिखाए, तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है। उनको कशिश होगी। पाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक जंक निकली नहीं है कशिश नहीं होगी। एक एक को देखता हूँ, जैसे हम सबको साइलेंस की कितनी कशिश होती है। गुणों की कितनी कशिश होती है, गुणवान होने की कितनी कोशिश होती है। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार, अननोन होने को तैयार। दिस की जंग उतरी है, माया की जंग उतरी है। बाबा को सर्विस से भी बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। दुनिया वाले नहीं जानते, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। वे मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, कोई ना खुद बात में लटक पड़ते हैं। ये वे सत्संग नहीं है जो सुना, वे सत्संग करते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि है एक गीता। गीता में ही राजयोग है, विश्व का मालिक तो बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूँ गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी होना, योग बल का जौहर अच्छा चाहिए, जिसमें बहुत कमजोर है, अभी थोड़ा टाइम है। कहते हैं मिठरा धुरता धुराए, मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं। यह है आत्मा का लव, एक भाव की याद में रहे। इस याद से ही वे कर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते। बाम समझाते हैं, यहाँ वाह वाह करने की बात नहीं। ये बाबा का रथ है, इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। बुद्धि में बिठा लो, दोनों में से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। शिव बाबा नहीं कहते कि मेरे पाँव धोकर पियो। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते, ये तो पढ़ाई है। हाथ लगाने से क्या होगा? बाप तो सबकी सदगति करने वाला है ना। जो हाथ लगाएगा उसको स्पेशल प्रिविलेज थोड़े ही देंगे। जो बनकर दिखाएगा, जो धारण करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा, सारी विषम विकट विपरीत परिस्थितियों में भी जो बाबा की श्रीमत को फॉलो करेगा, उसकी सदगति होनी है। कोटो में कोई ये बात समझते हैं, जो कल के वही समझेंगे। भोलानाथ बाबा को भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते, मुक्ति और जीवन मुक्ति में कुछ चढ़ा देते। राम नेमलेस, फॉर्मलेस, बॉडीलेस कर देते हैं। आप सिर्फ कहते हैं विकारों को छू, इस पर ही हंगामा होता है। आप समझाते हैं
अपने को देखो ना, हमारे में क्या क्या गुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते, तुम भी पोता मेल रखोगे। कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद किया। देखेंगे, हम याद किया तो आप ही लग जाएगी कि यह है क्या। ऐसे परम शक्ति को, ऐसे परम पिता को, ऐसी परम माता परम सखा को, ऐसी शुद्ध पवित्र संतान को, ऐसे युगल को हमने याद ही नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है। स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते और तुम कहेंगे 5,000 वर्ष। कितना रात दिन का फर्क है। जो बहुत पुराने वक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। एग्जाम्पल दे रहा है बाबा कि ब्रह्मा बाबा की भक्ति को देखो, कितना कितनी शुद्ध भक्ति की है उन्होंने। लक्ष्मी को दासीपने से मुक्त कर दिया तो कितने खुश हुए। जैसे हम ये शरीर छोड़कर जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, पापा को भी खुशी रहती कि हम जाकर प्रिंस कोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहे। मुफ्त में कैसे बनेंगे, तुम भी अच्छी रीति पापा को याद करेंगे, तब आप समान स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। कोई तो पढ़ते ना ना दैवी गुण धारण करते, पोता मेल ही नहीं रख। पोता मेल से दैव वही रखेंगे जो उच्च बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करें। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते। यहाँ तो परीक्षाएं आदि है सबको, हर एक की क्वालिफिकेशन वो बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया। बताओ। ये तो बज ही जाएगा। तुम बनाओगे हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार। पापा कहते अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारग देकर चले जाते हैं। ये कभी किसी को फारग या डाइवोर्स नहीं देंगे। ये तो ड्रामा अनुसार आया ही है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, जब उसने पूरे विश्व का, इस गृहस्थी का, इस पूरे संसार का, धन का, संपत्ति का, एक एक आत्मा का, धरती आकाश वायु जल अग्नि, इस देह का, सारे कर्जों का, सबका कर्ज, सबका कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। तो फिर हम इस वेट को लेके बैठे हैं। जो बोझ बुद्धि में लेके बैठे हैं, क्या हम में वो ताकत है कि हम उसे उतार सके? नहीं। सबको गुलगुल बनाकर वे वापस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो, पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर बस एक ही है। बस उससे बुद्धि लगा लो, उसी को सॉरी बोलो, उसी को थैंक यू बोलो, उसी से अपने हर मन की बात, हर सलाह उससे मांगो।
प्यार उससे लो, शिकायत उससे करो, फेवरेट उसी को बनाओ। ये तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं। आज यहाँ, कल वहां चले जाएंगे। चलन ही ऐसी है, रोज कह रहा है बाबा। और ये भटकाव सबसे ज्यादा ब्राह्मणों में आ गया है। माया इतनी पावरफुल है, उसने इतने ग्रुप्स, इतने संगठन, इतनी वैरायटी क्रिएट करती है और इतने आकर्षक बनाते हैं कि ब्राह्मण बस भटक रहे हैं। बुद्धि बाबा से लगाने, मनुष्यों से लगा रहे, बाबा के ज्ञान से लगाने, मनुष्यों के ज्ञान से लगा रहे। जरूर अंदर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा का बन के क्या करते हैं? सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या? जितने घंटे हम संगठन को देते हैं, उनके लेक्चर्स को देते हैं, उनकी समझ को देते हैं, अगर वो घंटे डीप साइलेंस में बाबा के साथ बैठ जाए, तो आपका स्वयं का जो राज है वो ओपन हो जाएगा। आपका किरदार क्या है पुरुषोत्तम युग में? आपका किरदार क्या है अव्यक्त वतन में? आपका पर्सनल किरदार क्या है सतयुग में? एकदम क्लियर हो जाएगा। ओम शांति। एक पॉइंट है बाबा से, इस समय मेरी सर्विस का सबूत यही है, जितना मैं साइलेंस और अव्यक्त हूँ, हम्म, यही सबूत दे पाऊंगी, जितना मैं अव्यक्त और साइलेंस बॉडी में। यही सर्विस सबसे बड़ी सर्विस है है। ये। सबसे उच्चतम सर्विस में बाबा रखता। चाहे तो आप सब साइलेंस की मुरलियां पढ़े, मनसा सेवा की मुरलियां पढ़े, मुरली सर्च में डालें, साइलेंस मुरलीज, मुरलीज ऑन साइलेंस, मुरलीज ऑन मनसा सेवा। तो आपको इसकी गहराई, इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई, इसका सामर्थ्य क्लियर होगा। साइलेंस एक साइंस है और साइलेंस बाबा की साइंस है। और इस साइलेंस से जो अभी संगम युग पर हम पूज्य बाबा के साथ मिलकर अशरीरी का साइलेंस, नेमलेस होने का साइलेंस, बॉडीलेस, फॉर्मलेस, आइडेंटिटीलेस होने का जो ये हम साइलेंस कह रहे हैं, इसी से सत्य को इमर्ज होना है। आपके सत्य को, आपका पर्सनल पार्ट वहां क्या है, सब इमर्ज। कोई साधारण साइलेंस नहीं, दुनियावी साइलेंस नहीं। ये साइंस है जिससे सत्य इमर्ज होना है। उससे पहले अव्यक्त वतन इमर्ज होना है। आपका वहां जो रोल है, what role personally you are playing in अव्यक्त वतन with ब्रह्मा बाबा,
with Shiv Baba, with advance party that is being disclosed. मैं तुम्हारे सामने बैठे हैं, कोई को कितना निश्चय, कोई को बिल्कुल नहीं। आज यहाँ कल चले जाएंगे, चलन ऐसी। अंदर जरूर खाएगा हम बाबा के पास रहकर, बाबा के बनकर। क्या करते हैं? सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या? अब इसको अंडरलाइन करिए, रोटी पकाना, सब्जी बनाना, ये तो पहले भी करते थे, नई बात क्या की? सर्विस का सबूत क्या दिया? इतने को रास्ता बताया। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र है एक बाप के, वही सबकी सदगति करते। इन जैसा चरित्र, बड़ा शौक है हमें चरित्र देखने का, कैरेक्टर देखने का, पर्सनालिटी देखने का, बड़ी भूख है इसकी। ये जैसा चरित्र हो ना सके। चरित्र तो का कोई अच्छा होना चाहिए, बाकी भगाना करना ये कोई चरित्र नहीं। सर्व की सदगति करने वाला बारंबार बाबा कह रहा, तो मन पर, बुद्धि पर जो भी बोझ है, किसी की सदगति का बोझ है, किसी का अच्छा हो उसका बोझ है, किसी का भला हो उसका बोझ है, तो आज उसे उतार दे, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला है बाप। वे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना कर, लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं। तो बच्चों को चीची आते छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा? माशूक भी गुण देख आशिक होंगे ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस नहीं करते वे क्या काम के? ये बातें बहुत समझने की है। जो सर्विस नहीं करते, मेरा तन कैसे बाबा के लिए यूज हो रहा, मेरा मन कैसे बाबा के लिए यूज हो रहा, मेरा धन कैसे बाबा के लिए यूज हो रहा, मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरे संबंध कैसे बाबा के लिए यूज हो रहे। ये बातें बहुत समझने की है। बाप समझाते हैं तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। भल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध तुझे बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, पोजीशन कम हो जाती। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला अच्छा, पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। सर्विस का सबूत चाहिए, कितनों को आप समान बनाए। इस साइलेंस की भट्टी से और शरीरी के अभ्यास से न्यूट्रल होते जाते, ईगोलेस होते जाते, तो हम जो सकाश भेजते हैं, हम जो शुभ भावना शुभ कामना देते हैं, उसमें इमेंस पावर आ जाती है, अद्वितीय तुम्हारी प्रजा कहाँ है? बाप टीचर सबको पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी होना ना। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो ये है जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते। नहीं तो तुमको रचता और रचना की नॉलेज सुनाए कौन? यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठा कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, परंतु मनुष्य नहीं समझते हम कहाँ हैं। तो दया करो मनुष्यों पर, मनुष्यों की मत सुनो।
यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा, तो फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना, तभी उच्च बनेंगे। आप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई समझने वाला समझे। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते, कोई तो सुना अनसुना कर देते। जहां तहां लिखा पड़ा है, शिव बाबा याद है तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे, अगर क्रोध होगा आसुरी अवगुण होंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। वहां कोई भूत होता नहीं, रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहाँ से आए? देह अभिमान काम क्रोध, ये है बड़े भूत। इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाप को याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सी खिलती पॉइंट ऑफ लाइट अव्यक्त अशरीरी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का अव्यक्त वतन में याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता बच्चों पिता की बाप दादा रूहानी को याद किया। बाप गुड दादा मॉर्निंग और का नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। रात गई रात, बहुत बच्चों के दिल होते हैं। हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनाए, जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हम भी करें। माताएं जांचती हैं, कलश भी माताओं पर रखा। बाकी यह तो है प्रवृत्ति, माँ दोनों चाहिए। पापा पूछते हैं कितने बच्चे, देखते हैं ठीक जवाब देते हैं। बाबा 5 अपने, एक शेफ बाबा। कई तो कहने मात्र ही कह देते, नोट कर लीजिए। एब्सॉर्ब बाबा एज योर चाइल्ड। आज का पूरे दिन का प्रसाद है। एब्सॉर्ब बाबा एज योर चाइल्ड। कई सचमुच बनाते, जो वारिस बनाते वे वजह माला में पिरोए जाएंगे। जो सच सच वारिस बनाते वे खुद भी वारिस बनते। सच्चे दिल पर साहेब राजी, बाकी तो सभी कहने मात्र ही कहते। इस समय पालौकिक बात ही है जो सभी को वर्षा देते, इसलिए याद भी उनको करनी है जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। टाइम वेस्ट नहीं करना है ब्राह्मणों को याद करके। बुद्धि में ज्ञान है कि ये तो सभी रहने के नहीं। आप हर एक की अवस्था को देखते, सच सच वारिस बनाए या बनाने का ख्याल करते, पर साथ ही हमें उन सारे ग्रुप्स को, उन सारे सीनियर्स को, उन सारे माइक्स को जिनके द्वारा बच्चे तैयार हो रहे हैं, उनको बहुत सकाश देना है। बहुत सकाश देना है उन सारे ब्राह्मण टीचर्स को, सेंटर हेड्स को, स्पीकर्स को, क्योंकि उनके द्वारा बाबा का इतना बड़ा महाकर्तव्य कि एक एक बच्चे के कान में बाबा पड़ जाए। ये कार्य उनके द्वारा ही हो रहा है, वाचा से कर्मण से। और हम बच्चे अव्यक्त वतनवासी बाप दादा के साथ बैठकर उन सारे ब्राह्मण बच्चों को, स्पीकर्स को, सेंटर हेड्स को, दीदियों को सकाश दे। वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं, बहुत है जो समझते हुए भी बना नहीं सकते क्योंकि माया के वश। इस समय या तो ईश्वर के वश या माया के वश। ईश्वर के वश जो होंगे वे वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी होती, 108 की भी होती। आपको जरूर कमाल कर। सचमुच वारिस बनाकर ही छोड़ते होंगे, पर वारिस भी बनाते। वर्षा तो लेते ही है, फिर भी ऐसे उच्च वारिस बनाने वालों देखकर भी कुछ समझा हम क्या कर रहे हैं, जानने आत्मा साइलेंस में वारिस तैयार कर रहे हैं। हमारी वाइब्रेशन वारिस तैयार हो रहे हैं। तो हमें अव्यक्त वतन में बैठकर
इन सारे स्पीकर्स, सेंटर हेड्स, समर्पित बहन, समर्पित भाव भाई, सारे के सारे जो व्यक्त रूप में कार्य कर रहे हैं, वो सारे साइन जो ऐसे साइंस तैयार कर रहे हैं, की सकाश दे रहे, लगा वही पाएंगे, ये भी वही पाएंगे जो साइलेंस में। ऐसे उच्च वारिस बनाने वालों के से उच्च होंगे, कोई विकर्म ना हो सुना, देह में आने का विकर्म ना, विकार जो भी है, विकार जो भी है, विकर्म है ना, पाप को छोड़ किसको याद करना, यह भी विकर्म है। पाप माना पाप, समझा? समझा व्यक्त वतनवासी बच्चों ने? बाप माना पाप। नो वन जी बाबा, जी बाबा। no one else, not a single body. पाप मुख से कहते, माँ में एकदम याद कर, मुख से कहते साइलेंस में जाओ, मुख से कहते अव्यक्त बनो, तुमकी वाणी में जो अव्यक्त इशारे, मन मना भर मन एकदम याद करो, उसके रूप में स्थित होने वाले हम बच्चे। एकदम याद करना, उसमें ही बहुत मेहनत है। सबसे कठिन कार्य हमने चुना है, अननोन होने का, बॉडीलेस होने का, ब्लाइंड होने का, डेफ होने का, डम होने का। सबसे कठिन कार्य हमने चुना है, इसी में मेहनत है। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग ना करे, बाकी माया बड़ी जबरदस्त, समझ में आता है, माया बड़ा विकर्म कराती है। बड़े बड़े महारथियों को भी गिरा कर पटक कर मार देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृत्ति को पाते रहेंगे। बहुत सकाश देना है। गीता पाठशाला व म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है, तो वह साकार व निराकार हो गया। वह तो अनादि है, वह भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है। एक को भी हल्का नहीं लेना है। वह रूहानी बाप, वह प्रजापिता, दोनों पैर तुमको पढ़ाते, कितना हाईएस्ट हुआ। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी और नशे में रहने नहीं देती। ऐसे स्टूडेंट अगर सागर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो भी सर्विस कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती। परंतु शायद अभी टाइम है, जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, रोज रात में पोता मेल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना, गुप्त प्रसाद करना है, समझा? आप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना, सर्विस का सबूत देना, सुना अनसुना नहीं करना। अगर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक कर कर निकाल देना। वरदान वैराग्य वृद्धि, माना इस नाम और रूप से वैराग्य जो अब सबसे इम्पोर्टेंट है। इस देह का वैराग्य, इसकी सुंदरता, इसकी
रूप, इसका रंग, इसका आकार, इसके नाम, इसका शोहरत, इसको कितने लोग जानते, अपने नाम से वैराग्य, इस आसार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। राजऋषि अर्थात राज्य वृद्धि भी बेहद के हैं। देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया असार संसार, इसमें कोई सार नहीं। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव ना हो तब कहेंगे राजर्षि और तपस्वी। स्लोगन युक्ति युक्त बोल है जो मधुर शुभ शुद्ध भावना से संपन्न है। संकल्पों के स्विच से चलाने वाले हम बच्चे, तैयारी अभी करनी है। संकल्प अति मीठे, अति शुभ, आत्मा के प्रति और सबसे ज्यादा स्व के प्रति।